हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि इंटर्नशिप और जीआरशिप के साथ में कैसे 19 सब्जेक्ट्स को कवर करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक वीडियो में बताया था कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, सेकंड प्रायोरिटी किसकी है, थर्ड प्रायोरिटी कौन से सब्जेक्ट्स को देनी है, तो उसी हिसाब से पढ़ना है। तो जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स में सबसे पहले सर्जरी है, तो शॉर्ट नोट से पढ़ो या मतलब रैपिड रिवीजन वीडियोस या नोट्स ही यूज़ करो इंटर्नशिप जीआरशिप के टाइम पे। भले ही आपने पढ़ा है मेन नोट से या नहीं पढ़ा, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो जो ऐसा सोर्स होना चाहिए जिससे तुम एंड में रिवाइज कर पाओ। तो सबसे पहले आरआर वीडियो या नोट्स उठाए तुमने, उसके बाद में जैसे सर्जरी उठाया तो सर्जरी उठाया, वीडियो देख लिए और पढ़ते गए। पढ़ के ख़त्म कर लिया सर्जरी, जितने भी दिन लगे 7 to 8 डेज में ख़त्म कर लिया सर्जरी। उसके बाद में फिर उसके लगाओ पीवाईक्यू लगाने के बाद क्या होगा कि जब तुम, क्योंकि रैपिड रिवीजन नोट्स है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिस हैं, तो वही तुम्हें क्या करना है, उसको कॉम्प्लीमेंट करना है। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या है, पीवाईक्यू लगाओगे तो उसमें कुछ टॉपिक्स होंगे जो कि मतलब उसमें नहीं होंगे तुम्हारे नोट्स में, और जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं। लेकिन तो तुम्हें क्या करना है, प्रीवियस ईयर 5 ईयर्स के लगाने हैं, लास्ट 5 ईयर्स के, नीट के भी और एम्स के भी। तो जो टॉपिक उसमें नहीं है तुम्हारे नोट्स में आरआर में, वो टॉपिक तुम उसमें ऐड कर लो और समझ लो अच्छे से। और जब भी तुम आरआर पढ़ते हो, जब भी तुम्हें लगता है कोई कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है, तो फिर मेन नोट्स पे जाके थोड़ा उसको देख लो, समझ लो, वीडियो देख लो, जो भी मेन वीडियो है वहाँ से समझ के उसको ख़त्म करो। और अब तुम ना थोड़ा नए तरीके से पढ़ो, ऐसा कि मतलब चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि ट्रॉमा का जैसे आता है क्वेश्चन, तो स्प्लीन ट्रॉमा हो गया, रीनल ट्रॉमा हो गया, लिवर ट्रॉमा हो गया। तो अब इन तीनों ट्रॉमा को जब तुम जिसकी जो ग्रेडिंग पूछी जाती है ना, तीनों को कवर करोगे तो तुम देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। जैसे 10% से है तो ग्रेड 1 है, सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, तो इस तरीके से तीनों का कंपैरिजन करके पढ़ो, क्योंकि जब कंपैरिजन करके पढ़ते हैं ना तो ब्रेन थोड़ा जल्दी कैच कर पाता है उस चीज़ को। ऐसे ही कुछ क्लासिफिकेशन है, स्कोर है जितने भी पूछे जाते हैं, जैसे कि जीसीएस स्कोर हो गया अपना, और इसके अलावा मैथ्स स्कोर हो गया, बहुत सारे स्कोर हैं। तो उनके लिए अलग से एक ऐसे कॉपी बना लो या एक सी पीडीएफ बना लो, मतलब एक पेज ले लो जिसमें सारे स्कोर को लिख लो। फिर जब भी ऐसे टाइम मिले तो रिवाइज करते रहो, या जब भी जीटी दो तो उससे पहले उसको रिवाइज कर लो। और कुछ कुछ क्लासिफिकेशन है जो कि पूछे ही जाते हैं, जैसे कि मेंटल स्कोरिंग हो गई, जो कि अभी एम्स आई सेट में पूछा गया था, ठीक है। तो मेंटल स्कोरिंग हो गई तुम्हारी, नाइहस क्लासिफिकेशन हो गया, तोडानी क्लासिफिकेशन हो गया, बिस्मुथ स्ट्रेसबर्ग क्लासिफिकेशन हो गया, चाइल्ड पुग स्कोर, जो कि पता है कि भाई पूछे ही जाते हैं तो उनको तो मिस नहीं करना है। ब्रेस्ट कार्सिनोमा की स्टेजिंग होगी, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए तो एटलीस्ट बना ही लो, क्योंकि सबके लिए तो नहीं बना सकते। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली पूछा गया है, तो उसके लिए अलग से एक कॉपी बना लो, क्योंकि ये चीज़ें सभी भूलते हैं। क्योंकि क्लासिफिकेशन जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार याद रहेगा, तो एट द एंड तुमको पेपर से पहले देखकर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो गई पेपर में। जो कि क्वेश्चन जो आया था ना 9 सेट में वो क्वेश्चन मैं गलत करके आई थी, जबकि मैंने एल्वा राइडो स्कोरिंग बहुत अच्छे से पढ़ी थी, फिर भी क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि मैंने उसे एंड में नहीं रिवाइज कर पाया था। तो बस यही करना है, जो भी चीज़ें तुम भूल रहे हो उनके लिए अलग से एक कॉपी बना लो छोटी, उसमें ऐड करते जाओ जितने भी क्लासिफिकेशन स्कोर है। बस ऐसे ही फर्स्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट को सबको इस तरीके से अप्रोच करना है। बस बाकी आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।